Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Ranim, and today we will discuss about completely electrostatic equilibrium. Yes, आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डीपली से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक में। एंड आफ्टर दैट हम इसी जो मैं आज टॉपिक करवाऊंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक्चुअली इस टॉपिक में क्या होगा, मीन्स कोई भी दो चार्ज हैं, इन टू चार्ज के इन बिटवीन मैं किसी थर्ड चार्ज को रखती हूँ। उस थर्ड चार्ज मैं कहाँ रखूँ कि उस थर्ड चार्ज पे जो लगने वाले जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो जीरो हो। मीन्स ये थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा, किस सिचुएशंस में आएगा, कहाँ पे पुट करूँ। इफ़ अगर दोनों चार्ज हैं वो सेम साइन के हो, सेम हो या अपोजिट साइन के हो, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड नॉट फॉर ओनली CSIR नेट बट आल्सो जेस्ट, गेट, नेट, ऑल PGT लेवल एग्जाम, PhD एंट्रेंस, IIT, JEE, मीन्स हर एक लेवल के लिए आज का जो लेक्चर है वो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि इस टॉपिक से मेनली है कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं ट्रिकी वे में, वो भी करवाऊंगी आज ही के लेक्चर में, वो लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, नेट फोर्स। नेट फोर्स की बात आती है। नेट फोर्स है वो जीरो कब होगा। एक्चुअली नेट फोर्स जीरो कब होता है, जब उस किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगते हैं कहीं से भी ओवरऑल क्या हो, सम क्या हो, जीरो हो, तभी नेट फोर्स जीरो होता है। तभी वो बॉडी है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आती है। अब यहाँ पे हम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेनली 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम आते हैं। एक आता है फर्स्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और क्या आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। मीन्स कोई बॉडी है, कोई चार्ज है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस सिचुएशंस में रहेगा, और क्या रहेगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब रहेगा, ठीक है। ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं जस्ट नाम में ही सब कुछ है इनके। देखो स्टेबल, स्टेबल मीन्स कोई भी चार्ज है, कोई भी बॉडी ली मैंने, ठीक है। सपोज किया, अब देखो कोई ये बॉडी है, कोई भी मैंने सपोज किया कुछ भी, जैसे ये डस्टर है, डस्टर है, ये अपने आप तो हिलेगा नहीं हिलेगा। जैसे ही मैं इस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगी तभी इसमें कुछ मोमेंट आएगी तभी इसमें कुछ। तो ऐसे ही कोई भी बॉडी है, जैसे ही मैं उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करती हूँ, आफ्टर फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेती है, मीन्स दोबारा वो सेम सिचुएशंस में जहाँ पे थी वहीं पे आ जाती हैं, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अनस्टेबल, कोई बॉडी थी, उस पर मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया और वो भाग गई, निकल गई, मीन्स वो दोबारा अपनी पोजीशंस, अपनी सिचुएशंस जहाँ पे थी वहाँ पे नहीं आ सकती। उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। मीन्स स्टेबल नहीं है कुछ। कहाँ, मीन्स जैसे कोई है, जैसे कुछ भी है, जैसे स्टेबल, मैंने किसी से थोड़ा सा कुछ कह दिया। हर बात है, देखो जब कुछ नहीं कहेंगे तो ठीक है, कोई भी जैसा है वैसा का ही वैसा रहेगा। मैंने किसी से कुछ कह दिया, थोड़ा बहुत चेंज आएगा उसके नेचर में, लेकिन अगर वो मान गई, ठीक है, वो स्टेबल होगी, फिर दोबारा मीन्स जैसे पहले थी वैसे ही होगी। अनस्टेबल, मैंने किसी से कुछ कहा, मीन्स उसको इतना बुरा लग गया कि मीन्स अब वो हम दोबारा जैसे पहले रहती थी अब वैसे नहीं है, ठीक है, दोबारा अपनी पोजीशन से गेन नहीं कर सकती, अनस्टेबल होगी। न्यूट्रल मीन्स कहते हैं ना किसी को, मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई बच्चा होता है इतना डीठ बच्चा कि मीन्स उसको कुछ भी कहो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, जो कहना कह लो, मेरे को कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे न्यूट्रल मीन्स बिल्कुल न्यूट्रल है, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा कुछ कहा, ठीक है, कह लिया, थोड़ा सा इधर आके इधर बैठ गया, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये तो था जस्ट बेसिक। अब देखो समझते हैं इसको डायग्राम से कैसे। जैसे मान लिया मैंने क्या बताया था, जैसे मैं एक डायग्राम लेती हूँ लाइक दैट, ठीक है। एक बॉडी है, दिखाई दे रहा है ना, एक बॉडी यहाँ पे है, एक यहाँ पे रख दी मैंने, और मैंने एक यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब देखो ये वाली बॉडी ली मैंने, ठीक है। जब तक मैं इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी, ये जैसे है यहाँ पे यहीं पे रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, नो डाउट,
लेकिन जैसे ही मैं इस पर लिटिल बिट फोर्स अप्लाई करती हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, क्या एकदम से इमीडिएटली नीचे आ जाएगी। अब ये इतनी नीचे आ गई कि अब ये दोबारा ऊपर नहीं जा सकती, अनस्टेबल हो गई। मीन्स मैंने जस्ट थोड़ा सा लिटिल बिट फोर्स अप्लाई किया था कि ये इमीडिएटली नीचे आ गई, अनस्टेबल हो गई, दोबारा नहीं जा सकती वो। ये क्या हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये रहा, ये भी अब इक्विलिब्रियम में है। फोर्स अप्लाई नहीं किया, जब तक मैंने अप्लाई नहीं किया तब तक ये स्टेबल है। जैसे ही मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, इधर जाएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी। मीन्स ऐसे ये है, अपने पोजीशंस को गेन करने की कोशिश करेगी, स्टेबल रहने की कोशिश करेगी यहाँ पे। तो ये कैसी बॉडी है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लिया, सपोज कर लिया, सपोज किया, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, राइट। तो ये क्या करेगी? थोड़ा सा आ जाएगी इधर बस, और यहाँ पे आके जैसी थी वैसे ही रहेगी, ना तो ये इधर गई ना ये इधर गई। न्यूट्रल, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। समझ गए कैसा है? अनस्टेबल है, लिटिल बिट फोर्स अप्लाई किया, एकदम से इमीडिएटली नीचे गिर गया, दोबारा है अपनी पोजीशन को गेन नहीं करेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, लिटिल बिट फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा सा इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, कोशिश करेगा गेन करने की अपनी पोजीशन को। ये तो कर ही नहीं सकता, बिल्कुल अनस्टेबल हो गया, चला गया। ठीक है, मैंने थोड़ा सा किसी से कुछ कहा था, बस चला गया वो, अब दोबारा वापस नहीं आएगा, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल कुछ कहा, थोड़ा सा मनाया, फिर वापस आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल है, बिल्कुल डीट है, कुछ भी कहो वो नहीं मानने वाला, थोड़ा सा कहा था, ठीक, यहाँ बैठा था तो यहाँ आ गया, बस ये क्या हुआ? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रही हूँ, तो देखो चार्ज से बात करती हूँ। हेयर वी टेक दिस टू चार्जेस, राइट। किस नेचर के लिए? मैंने सेम नेचर के लिए। कैसे नेचर है? सेम है, बोथ आर पॉजिटिव, विच आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस से डी, राइट। अब मैंने क्या किया? एक स्मॉल चार्ज रख दिया Q, यहाँ पे एक Q चार्ज रख दिया इन बिटवीन। अब देखो, जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं है कहीं से भी अप्लाई, तब तक ये अपने आप में इक्विलिब्रियम है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों? प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज। और आपको पता है, जब दो सेम नेचर की होती है तो क्या करती है? रिपेल करती है, एक दूसरे से दूर भागती है। और अपोजिट नेचर की होती है तो क्या करती है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे एग्जांपल लेती हूँ, एक लेडीज है, वो दूसरी लेडीज को लेकर बहुत ही जलेगी, मतलब उससे मतलब जैसे किसी लेडीज ने सेम कपड़े पहन लिए तो कहेगी इसने मेरे जैसे कपड़े पहने, ठीक है, तो वो उससे मतलब क्या करेगी? थोड़ा सा घृणा करेगी, मतलब दूर, बाकी ये ऐसी है वो ऐसी। ऐसे यहाँ पे है, ये सेम नेचर के हैं, ठीक है, तो ये इसको रिपेल करेगा, यहाँ से जा तू दूर, रिपेल होगा। ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, राइट। अब दोनों क्या हैं? सेम क्वांटिटी के हैं, सेम मैग्नीट्यूड है दोनों चार्ज का, राइट। तो यहाँ पे भी सेम मैग्नीट्यूड है, हेयर भी सेम मैग्नीट्यूड है। देखो, जैसे मान लिया इस चार्ज की वजह से इस चार्ज ने रिपेल कर दिया, अब क्या करेगा? ये चार्ज है, अब ये चार्ज है, इस चार्ज को रिपेल करेगा, राइट। अब रिपेल होगा तो उस सिचुएशंस में क्या होगा? देखो, दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, तो यहाँ पे कौन सा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, राइट। कैसे? ये चार्ज इसको दूर भगाएगा, ये चार्ज इसको दूर भगाएगा। मीन्स कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन आ सकती है कि जहाँ पे है ये इक्विलिब्रियम में रहे। कैसा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, क्योंकि सेम अमाउंट में है, कहीं पे कम या ज़्यादा नहीं है। जैसे मीन्स यहाँ पे 4Q होता तो ये ज़्यादा रिपेल करता, इन कंपैरिजन दिस सेम मैग्नीट्यूड है बोथ का, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कहाँ पे? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। अब मैंने क्या लिया? एक दूसरा एग्जाम्पल लिया इसी का, लाइक दैट। जैसे यहाँ पे क्या, हेयर
सेम चार्जेज है रखे। अब मैंने क्या लिखा, ये क्यू चार्ज रखा, ठीक है। और इस क्यू चार्जेस को मैंने पहले था अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग ही मैंने कुछ थोड़ा सा चेंज किया था, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया था। सेम चार्ज होने की वजह से, सेम नेचर होने की वजह से एक दूसरे से वो दूर भाग रहे थे, रिपेल कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, बोथ आर हैव सेम नेचर विच आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस स्मॉल d। नाउ ए थर्ड चार्ज पुट इन बिटवीन दिस टू चार्जेस से क्यू। नाउ इस क्यू चार्जेस पे मैं एक फोर्स अप्लाई करती हूँ, कब, कहाँ, किस डायरेक्शंस में, अलोंग वाई डायरेक्शंस में। मीन्स मैंने ऐसे इस चार्ज पे थोड़ा सा फोर्स ऐसे अप्लाई किया, यहाँ पे आ गया क्यू, राइट। मैं थोड़ा सा बड़ा दिखाती हूँ यहाँ से, मीन्स मैंने यहाँ पे आया। अब यहाँ पे देखो, इस क्यू पे और इस क्यू पे बोथ हैव द सेम नेचर, राइट। सेम नेचर है, क्या करेंगे, दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को देख के वो पसंद नहीं है, ऐसे, राइट। इस चार्ज की वजह से इस पे क्या हुआ, फोर्स, दूर भागा। ऐसे यहाँ पे ये भी क्या कहेगा, मेरे से दूर जा, तो यहाँ पे भी कैसा लगेगा, फोर्स, एक दूसरे से क्या होंगे, रिपेल होंगे। अब यहाँ पे देखो, दोनों जो फोर्स लगे हैं वो न तो अलोंग एक्स एक्सिस है और न ही अलोंग वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे। तो यहाँ पे जो एंगल है, ये से एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा। दूसरी बात, इन दोनों का सेम मैग्नीट्यूड क्यों है, देखो ये वाली डिस्टेंस है वो भी सेम है, दोनों चार्ज का बीच का है मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। हम फोर्स हैं जिस पे कम और ज़्यादा होगा वो किससे बताते हैं, या तो डिस्टेंस से, देखो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मीन्स जिसके बीच के, जिन टू चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी, फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगी। मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस पहले ज़्यादा होगी तो कम होगा, और कम होगी डिस्टेंस तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। बट यहाँ पे है इन दोनों चार्ज के बीच में वो भी सेम डिस्टेंस है, हेयर भी सेम डिस्टेंस है, और चार्ज है मैग्नीट्यूड में भी वो भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो है फोर्स की जो क्वांटिटी होगी वो भी क्या होगा, सेम अप्लाई होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे थीटा एंगल है तो हेयर थीटा एंगल, यहाँ पे भी थीटा है तो ये भी क्या हुआ, थीटा एंगल, राइट। अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पे है कंपोनेंट डिवाइड हो गए, कैसे, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास है एफ कोस थीटा। एक मिनट, मैंने आई थिंक देखो, मैंने आई थिंक यहाँ पे ऐसे, तो ये वाला एंगल भी थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा। अब यहाँ पे देखो, ये जो थीटा एंगल है तो इसके जो साथ में ये कौन सा कंपोनेंट, एफ कोस थीटा इस वाले फोर्स का, और यहाँ पे होगा एफ साइन थीटा, राइट। इस फोर्स की वजह से यहाँ पे कौन सा होगा, एफ कोस थीटा एंड हेयर एफ साइन थीटा, राइट। अब देखो ये जो दोनों कंपोनेंट हैं फोर्स के वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में, तो बोथ आर कैंसल, राइट। लेकिन जो एफ साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। कितना मैग्नीट्यूड है इन दोनों का, टोटल कितना है, फोर्स 2f साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या कह रही है, मैंने जब इस चार्ज पे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया था तो मीन्स क्या हुआ, हलचल में आया ये फोर्स। जैसे ही हलचल में आया, इस चार्ज ने इसको है, दोनों सेम नेचर के थे, दूर भगाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। जैसे ही ये गया तो ये भी क्या बोला, मेरे से भी दूर जा, तो इसने भी क्या किया, इसको रिपेल किया, फोर्स है अप्लाई हुए, दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड में आए दोनों फोर्स। अब इसको मैंने कंपोनेंट डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो फोर्स आया वो कितना आया, 2f साइन थीटा। तो मीन्स यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखो 2f साइन थीटा है, किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शंस में नेट फोर्स आता है
बॉडी का जो मोशन है उसी डायरेक्शन में होगा। मीन्स अब ये चार्ज है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब क्या ये नीचे आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये अपोजिट नेचर के होते ना, जैसे मीन्स अगर यहाँ पे -q या डिफरेंट होते तब थोड़े बहुत कुछ चांस होते, मैं वो अगला केस बताऊंगी कैसे होगा। लेकिन ये तो पहले ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं, तो ये जो फोर्स है वो वापस नहीं आएगा। तो ये जो कौन सा केस है, एक बारी थोड़ा सा हिट किया, मिस निकल गया, वो है अपनी पोजीशन से दोबारा गेन नहीं करेगा। तो ये किस टाइप का जो फोर्स है, ये हमारे पास है एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा है ये हमारे पास? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कब है? परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब परपेंडिकुलर है लाइन के, यहाँ पे क्या था, जो फर्स्ट केस करवाया था वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अब देखो, जैसे मैंने थर्ड केस लिया, थर्ड केस में मैंने क्या किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को अच्छे से करवा रही हूँ। ठीक है, जैसे एक थर्ड केस लेती हूँ, केस थर्ड में क्या है, देखो ध्यान से। पहले मैंने क्या लिए थे, दोनों सेम से चार्ज लिए थे, सेम +q चार्ज। अब मैं है -q चार्ज लेती हूँ। टू चार्जेस -q विच आर सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस से d, राइट। ठीक है, नाउ प्लेस ए थर्ड चार्ज इन बिटवीन हेयर +q, राइट। अब मैंने जो थर्ड चार्ज रखा है वो कौन सा है सॉरी, किस नेचर का? +q नेचर का। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि ये किस सिचुएशंस में, क्या ये जो है, ये जो कंडीशन है, ये केस है, वो इक्विलिब्रियम होगा तो कौन सा होगा? स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, कौन सा होगा? अब ध्यान से देखो, ये वाला चार्ज प्लस ये वाला चार्ज नेगेटिव, नेचर कैसा? अपोजिट। अपोजिट क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, आप पास में आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब ध्यान से देखो, अब तक है, जब तक इस पे कुछ किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है तब तक क्या है ये, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। अब जैसे मैं इस पे थोड़ा सा लिटिल फोर्स लगाती हूँ तो क्या करता है, ये वाला चार्ज है इसको अपनी तरफ खींचता है, ये वाला चार्ज है इसको अपनी तरफ खींचता है, खींच लिया ऐसे, राइट। जब भी रिपेल करते हैं तो दूर भागते हैं, ये वाला चीज चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड ऐसे। अब देखो, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के पास चला गया। पहले तो था, मतलब ये इस कंडीशंस में था, ये वाला चार्ज अपने पास बुला रहा था, ये वाला चार्ज है इसको अपने पास बुला रहा था। किसके पास जाऊं? दोनों के पास तो मैग्नीट्यूड सेम है, जिसके पास ज़्यादा हो, एक अमीर हो एक गरीब हो, तो हर कोई अमीर के पास भागता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, किसके पास जाऊं? ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा लिटिल फोर्स अप्लाई करती हूँ, जिस डायरेक्शन में होता है वो उसी की तरफ भागता है। जैसे मैंने इस पर अप्लाई किया तो इसने क्या किया था, ये तो बस चाह रहा था कि मैं इसको है अट्रैक्ट करूं, तो ये इसने क्या किया, इसको अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया इसने अपने पास। अब ये क्या है, अब ये इतनी दूर से, अब इसके बीच में देखो डिस्टेंस ज़्यादा आ गई, तो देखो यहाँ पे फोर्स क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुई, ज़्यादा हुई, फोर्स क्या होगा, कम होगा, फोर्स कम लगेगा ना, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। अब पहले ये बीच में रखा था, किसी के पास भी आ सकता था, दोनों का नेचर था वो अपने पास बुलाने का था, दोनों के अपोजिट नेचर के थे, अट्रैक्ट टू ईच अदर, डिफरेंट है। अब यहाँ पे जैसे ये इसके पास गया, मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस है वो ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, फोर्स कम हो गया। अगर मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता तो वो ज़्यादा की तरफ जल्दी जाता, अमीर आदमी के पास हर कोई जाने की कोशिश करता है, ठीक है, आप ऐसे समझो। अब ये यहाँ पे चला गया, तो ये किस प्रकार का केस हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि अब ये वापस नहीं आ सकता, एक बार ही चला गया। अब इसको वापस आने के लिए अगर ये इस चार्ज को वापस बुलाना चाहता है, या तो ये अपने मैग्नीट्यूड को ज़्यादा करे,
उस सिचुएशन में हो सकता है वो वापस आ जाए, लेकिन अब तो वो चला गया है, अब वो वापस नहीं आएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझे आप? तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस सिचुएशंस में? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस पे है। अगर मैं इसी केस को वाई एक्सिस पे लेती हूँ, परपेंडिकुलर लेती हूँ टू द लाइन ज्वाइनिंग, तो क्या सिचुएशन होगी? देखो, मैंने ये चार्ज लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब ये क्या है, इक्विलिब्रियम में जब तक कुछ भी फोर्स नहीं लगाता, कोई भी बॉडी है वो जैसी है, जैसी भी थी वो वैसे ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब मैंने इस पर थोड़ा सा लिटिल बिट मैंने थोड़ा सा अलोंग परपेंडिकुलर मीन्स अलोंग वाई एक्सिस में यहाँ पे, तो ये क्या करता है, माइनस क्यू प्लस क्यू अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये कहता है मेरे पास आ, और ये वाला चार्ज कहेगा मेरे पास आ, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे दोनों। यहाँ पे F और यहाँ पे भी क्या होगा, F फोर्स होगा। अब यहाँ पे देखो चार्ज है, दोनों पे क्या होगा, सेम चार्ज है, डिस्टेंस है वो भी सेम है, राइट। अब जो ये वाला फोर्स है, अब देखो ये वाला फोर्स है वो ना तो अलोंग एक्स एक्सिस के लगा और न ही अलोंग वाई एक्सिस के, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या होगा, डिवाइड होगा, कंपोनेंट में डिवाइड करो इस फोर्स को। अब ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ पे एंगल थीटा एंड हेयर एंगल थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा एफ कोस थीटा इस वाले फोर्स का, और यहाँ पे क्या होगा नीचे एफ साइन थीटा, राइट। अब इस वाले फोर्स का जो कंपोनेंट है एफ कोस थीटा हेयर एंड एफ साइन थीटा हेयर, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल है अपोजिट थे एक दूसरे के, बिल्कुल अपोजिट है, कैंसिल टू ईच अदर, राइट। सेम थे, हो गए, सेम मैग्नीट्यूड में सेम थे लेकिन डायरेक्शन है वो अपोजिट थी, तो कैंसिल टू ईच अदर। बट यहाँ पे है एफ जो एफ साइन थीटा का है वो क्या है, एक ही डायरेक्शंस में है, तो जो ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 2f साइन थीटा। समझे? तो इस केस में क्या है, यहाँ पे 2f साइन थीटा आया। अब क्या किया, मैंने ऊपर लगाया था, इसने इसको अपनी साइड अट्रैक्ट किया, इसने इसको अपनी साइड अट्रैक्ट किया। ओवरऑल जो मोशन है वो कहाँ आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओवरऑल जो मोशन आया उस चार्ज का कहाँ पे आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जिस जहाँ पे नेट फोर्स, यही तो आया हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट, नेट फोर्स है वो कितना है हमारे पास, एफ नेट 2f साइन थीटा है, राइट। तो मीन्स जो बॉडी है जिस डायरेक्शंस में, जहाँ पे जो ओवरऑल नेट फोर्स आता है, बॉडी उसी डायरेक्शंस में मूव करती है। लेकिन जैसे ही ये बॉडी यहाँ पे आई, अपोजिट नेचर है, क्या करेगी, ऊपर आ, ये फिर दोबारा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। ऐसे ही सेम सिचुएशंस हेयर, यहाँ पे क्या करेगी, फिर अट्रैक्ट करने की, ऊपर आ, तो ये क्या करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। मीन्स ऐसे ही ये ऑसिलेशन करता रहेगा, राइट। तो मीन्स ऐसे ही ऑसिलेशन करता रहेगा। मीन्स एक होता है ना, मीन्स एक बार जस्ट ए लिटिल बिट फोर्स अप्लाई किया, निकल गया, अब वो हाथ में नहीं आने वाला, मीन्स अब वो दोबारा से अपनी पोजीशंस गेन नहीं करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं अनस्टेबल। अब ये नीचे आ रहा, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, मीन्स कहीं ना कहीं है इसके स्टेबल होने के चांस है, ठीक है, अलोंग द मीन पोजीशंस पे। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा केस है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, ठीक है। कहाँ पे, अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे लाइन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे है लाइन ज्वाइनिंग के, ये वाला केस है। इसमें इस केस में क्या आया, सॉरी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो करते कैसे हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि चार्ज है कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहते हैं, कैसे अनस्टेबल रहता है, कैसा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। ऐसे ही अब जैसे मैं आपसे कुछ
क्वेश्चन लेके बताती हूँ। देखो क्वेश्चन है वो टिपिकल है, वो किस तरह के आते हैं, ठीक है, मेनली है। मैं इसमें सबसे पहले ये बताऊंगी कि क्वेश्चन है ना लिटिल बिट है, अभी लास्ट में बताऊंगी। पहले मैं आपको उसको प्रोसीजर से सोल्व करना बताऊंगी एंड आफ्टर दैट जस्ट ए ट्रिक की सहायता से आप ओवरऑल क्वेश्चन को है 1 सेकेंड में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बट ये कॉन्सेप्ट बताना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और ये जो टॉपिक है कहीं किसी भी लेवल पर आ सकता है, ठीक है। इट्स वेरी बेसिक टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम में की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के यहाँ से ज़्यादा चांस रहते हैं, राइट। अब देखो चलते हैं हम मैंने 4 केस लेके दिखाए हैं। पहले फर्स्ट जो केस था, 2 जो सेम नेचर के थे, पॉजिटिव चार्ज था, उनके बीच में मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, फिर उन्हीं को 2 चार्ज लिए परपेंडिकुलर अलोंग द परपेंडिकुलर लिया, फिर मैंने नेगेटिव चार्ज वाला केस लिया अलोंग द लाइन, और फिर नेगेटिव वाला जो चार्ज लिया था उसी को ही मैंने परपेंडिकुलर वाला लेके मैंने अच्छे से समझाया, ठीक है। अभी देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं मेरे पास है ये वाला 2 चार्ज है, ठीक है। अब आप ध्यान से बताना मेरे को, जैसे जो मैंने बताया। कैसे देखो, जैसे मान लिया ये चार्ज में यहाँ पे कितना क्यू है, मैंने यहाँ पे जो है चार्ज का अमाउंट कितना रखा 4 क्यू, कुछ भी रखो आप, जैसे मीन्स 6 क्यू रखा, राइट। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे 4 क्यू। वो 4 क्यू क्यों लिया था अभी मैं आपको बताऊंगी। देखो पहले मैं आपको इससे समझाती हूँ, फिर 4 क्यू मैंने क्यों लिया था उसका भी रीज़न था। वो रीज़न मैंने इसलिए, वो 4 क्यू मैंने इसलिए लिया था क्योंकि जब मैं ट्रिक सोल्व करूँगी तो उसका जो रूट है ईजिली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं 4 क्यू लेके ही बताती हूँ आपको। इसका जो रूट 6 है उसमें थोड़ा सा रूट में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्या है 4 क्यू है। एम में एक चार्ज लेती हूँ क्यू लिया, ये चार्ज है मेरा थर्ड चार्ज है क्यू। ये मैं इस थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखूँ कि ओवरऑल सिस्टम है इक्विलिब्रियम में आ जाए। कैसा आ जाए, इक्विलिब्रियम में। पुट करके रखो तभी पता लगेगा। फर्स्ट केस लेती हूँ मैं, चार्ज इस क्यू चार्ज को यहाँ पे रखती हूँ, राइट। ये मैं इस क्यू चार्ज को जब मैंने यहाँ पे रखा, इसका नेचर क्या है प्लस, इसका नेचर क्या है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या करेंगे दूर भागेंगे। मीन्स ये वाला चार्ज है इसको क्या करेगा दूर भगाएगा, भगा दिया, मीन्स फोर्स एफ है। अब यहाँ पे देखो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज, इन दोनों का नेचर भी क्या है सेम है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को भी दूर भगाएगा। ये तो कम था, मीन्स इस वाले चार्ज का नेचर था वो मीन्स मैग्नीट्यूड में इसके कंपैरिजन में कम था, ये तो कम दूर भगा रहा था, लेकिन ये तो और ज़्यादा दूर भगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स है वो एक ही डायरेक्शंस में लग रहे हैं, इधर तो आ ही नहीं रहे कहीं। तो ये कैसा फोर्स, कैसा केस है, तो ये मीन्स इस चार्ज के कहीं पे भी इक्विलिब्रियम होने के चांस ही नहीं है अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे पुट करती हूँ, राइट। अब मैं इस चार्ज को यहाँ पे लेती हूँ, दोनों का नेचर अब भी सेम है, सिचुएशन चेंज की है। कैसे, यहाँ पे भी ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज भी इस चार्ज को क्या करेगा रिपेल करेगा। ओवरऑल मोशन एक ही डायरेक्शंस में है, राइट। तो इस सिचुएशंस में भी है वो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम केस में नहीं होगा। अब केस कौन सा बच गया, इन बिटवीन दिस 2 चार्जेस। पुट करके देखते हूँ यहाँ पे कुछ काम चल जाए। अब मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, क्या करेगा दूर जाएगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा दूर भगाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो इस वाले चार्ज का क्या है मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, मैग्नीट्यूड ज़्यादा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो इसके जो होगा जो चार्ज होगा जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा थोड़ा सा कम होगा, इसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मीन्स कहीं ना कहीं दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, कहीं ना कहीं हो सकता है चांस रहने के कि ये चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे, लेकिन कहाँ पे रहे
वो पोजीशन कौन सी है वो हमें पता करनी है। देखो कि ये वाला चार्ज है, इसके ज़्यादा पास में रखने से ओवरऑल सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में बनता है, या ये वाला चार्ज है इसके इस चार्ज के पास में रखे तब सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो के क्यू अपॉन, सपोज की डिस्टेंस क्या है डी है, इसके जब ये इधर आया, मान लिया इसको थोड़ा सा मैंने इधर किया, ये वाला डिस्टेंस ऐसे एक्स है और ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया डी माइनस एक्स है। तो इन दोनों के बीच में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू फोर क्यू डिवाइडेड बाई इन दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितना है डी माइनस एक्स, इसका स्क्वायर, के कैंसिल करो तो यहाँ से कितना आ गया 1/में एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/में डी माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर 4 है तो यहाँ से क्या करो रूट लो, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 1/में एक्स विच इज इक्वल टू 2/में डी माइनस का एक्स। कैलकुलेशन करो डी माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 2x, तो हेयर 3x इज इक्वल टू डी, एक्स इज इक्वल टू d/में 3। तो मीन्स ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी आ गई d/में 3। कंप्लीट डिस्टेंस कितनी थी ओवरऑल d थी ना, x की वैल्यू कितनी आ गई d, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई d माइनस का x d/में 3d, तो मीन्स ये कितनी आ गई 2d/में 3। राइट, मीन्स ये वाली डिस्टेंस इतनी आई और ये वाली डिस्टेंस इतनी आई। अब यहाँ पे देखो तो मीन्स हम चार्ज को कहाँ रखेंगे, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होगा उस चार्ज के पास है हम उस थर्ड चार्ज को रखेंगे, तब के पॉसिबल हो सकता है कि ये जो ओवरऑल सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, हमने ऐसे करना है। ठीक है, अच्छा अभी मैंने क्या कहा था, मैं अब इसको ट्रिक से बताऊंगी कैसे सोल्व करना है। ट्रिक क्या है, देखो जब भी ऐसा केस आ जाता है, ठीक है, सेम चार्ज हो सेम साइन हो, जैसे यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस क्यू, तो ये क्वेश्चन में पूछ लें कि थर्ड चार्ज है उसको कहाँ रखे, वो डिस्टेंस क्या होगी कि ओवरऑल सिस्टम हो वो क्या हो इक्विलिब्रियम में हो। तो एक ट्रिक है, क्या आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, तो उसका सिर्फ यही मकसद था कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप में क्वेश्चन आया एग्जाम में वो आप अच्छे से कर सको। ट्रिक क्या है, देखो x विच इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई √n + 1। अगर सेम साइन के हैं दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस साइन आएगा, अगर डिफरेंट है तो नेगेटिव साइन आएगा। d डिवाइडेड बाई √n कितना यहाँ पे 4 है + 1 कितना आएगा d 2 + 1 तो कितना आएगा d/में 3। तो मीन्स वो डिस्टेंस होगी जहाँ चार्ज रखने से है जो है सिस्टम है वो क्या रहेगा, नेट फोर्स है वो क्या रहेगा 0 रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। ठीक है, ये वाला केस था। अच्छा अब मैं एक है थर्ड केस लेती हूँ, एक केस और लेके बताती हूँ। केस क्या है, जैसे मैंने क्या लिया, एक अपोजिट का लेके बताती हूँ, हेयर क्यू एंड हेयर से माइनस का 25 क्यू। राइट, अब फिर मैंने इस क्यू चार्ज को कहाँ पे रखूँ कि ये जो सिस्टम है नेट फोर्स है वो 0 हो, सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। लेके देखती हूँ तीनों केस, मैं इस सिस्टम चार्ज को यहाँ पे रखती हूँ। इन दोनों का क्या है, दोनों सेम नेचर के हैं तो क्या करेंगे दूर भगाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये वाला चार्ज है इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। राइट, अब यहाँ पे देखो इसका क्या है 25 क्यू है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो F इज इक्वल टू के क्यू/में r², डिस्टेंस क्या हुई ज़्यादा हुई तो फोर्स क्या है कम लगेगा। ठीक है, अब ये क्या है अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज है इसको रिपेल कर रहा था और इस वाले चार्ज ने इसको क्या किया अट्रैक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे ढूंढते हैं हम उसके वो पॉइंट है कैसे सर्च करते हैं। इसका भी अगर आप जैसे मैंने पहले मेथड से करवाया जैसे वैसे ही करो तो आप वैसे भी करके देख लेना, नहीं तो इसका भी ट्रिक है मैंने अभी बताई थी। अगर जब भी अपोजिट आ जाए,
अपोजिट नेचर के ना, तो क्या होगा, d डिवाइडेड बाई रूट n कितना है यहाँ पे 25 माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या आएगा d 5 माइनस 1, तो विच इज इक्वल टू d अपॉन में 4। तो मीन्स x है उसको हम कहाँ, चार्ज को हम कहाँ रखेंगे, किस पोजिशन पे रखेंगे, d अपॉन में 4, और हमेशा कहाँ पे रखेंगे, जहाँ जो स्मॉल चार्ज होगा वहाँ से। ठीक है, मेन थिंग इज दैट। तो ठीक है, ऐसे करना था। अब समझ में आ गया। अच्छा देखो, हाँ आई थिंक मिस्टेक हुई, देखो दोनों फोर्स की डायरेक्शन है वो मैंने सेम कर दी, लेकिन नहीं, इसकी वजह से क्या कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे आएगी। ठीक है, अब दोनों की अपोजिट आई, तो ये इस सिचुएशंस में है, ये केस है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अगर जैसे मान लेते हैं मैं इसी चार्ज को कहाँ पे, यहाँ पे रखती, तो ये वाला चार्ज है इस वाले चार्ज को क्या करता, अट्रैक्ट करता, दोनों के अपोजिट नेचर है ना, तो मीन्स है कैसे आएगा, मीन्स अट्रैक्ट करता। ठीक है, और ये वाला चार्ज है उस चार्ज को क्या करता, रिपेल करता, दूर भगाता। ठीक है, तो यहाँ पे है इस सिचुएशंस में है, ये केस है वो क्या होगा, कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे इन बिटवीन रखती हूँ, जैसे क्यू रखी, तो ये क्या है, इस चार्ज को है दूर भगाएगा, और ये क्या कर रहा है, ये इस चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों ही एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे भी है वो दोनों ही क्या होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे है दोनों हैं जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शंस में आई हैं, कहीं ना कहीं चांस है वो उसके ओवरऑल सिस्टम के इक्विलिब्रियम होने के। चार्ज है वो मीन्स कहाँ पे रखें, आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी चार्ज की अमाउंट क्या है, वो जस्ट एक ट्रिक बताऊंगी, एक ट्रिक की सहायता से ही, एक जस्ट फॉर्मूला एक छोटा सा, अगर आप उसको याद कर लोगे तो चार्ज की आप अमाउंट है ईजिली बता सकते हो कि चार्ज की अमाउंट कितनी होगी। अब आपको डिस्टेंस पता लग गई होगी। अब देखो ध्यान से, मैं एक बार रिवाइज करवाती हूँ। कंप्लीट स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल नाम में ही छुपा हुआ, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा सा किसी से कुछ कहा, मान गया वो, फिर दोबारा जैसा था पहले वैसे ही रहा। ठीक है, अनस्टेबल, थोड़ा सा किसी से कुछ कहा, रूस के चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल मीन्स बिल्कुल डीट है, किसी से कुछ को, उसको तो कुछ मानने नहीं वाले, जू नहीं रखने वाली, तो मीन्स थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, यहाँ बैठा था तो यहाँ पे चला गया, इससे ज़्यादा उससे कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसे ही आपको एक एक केस लेके देखना है। मैंने जैसे मीन्स 3-4 जो केस बनते थे वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, सो थैंक यू।